जब दुनिया के कई हिस्से जंगलों में जी रहे थे, तब भारत सोच रहा था। जब कई सभ्यताएं जन्म ले रही थी, तब भारत पहले ही जी चुका था। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक सभ्यता है। आज हम भारत को एक राजनीतिक नक्शे पर देखते हैं, सीमाएं, राज्य और राजधानियां। लेकिन प्राचीन काल में भारत का अर्थ इससे कहीं अधिक था। भारत कोई पासपोर्ट से बनी पहचान नहीं था। भारत संविधान से पहले का विचार था, और भारत सीमाओं से भी पहले की चेतना था। देश एक व्यवस्था होता है, एक सरकार, एक समय और एक प्रणाली। लेकिन सभ्यता एक निरंतर यात्रा होती है, जो हजारों वर्षों तक चलती रहती है। भारत की सभ्यता वेदों से जुड़ी हुई है, नदियों से जुड़ी हुई है, गुरु और शिष्य की परंपरा से जुड़ी हुई है, ज्ञान, धर्म और कर्म से जुड़ी हुई है। इसीलिए भारत टूटकर भी कभी समाप्त नहीं हुआ। प्राचीन ग्रंथों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। ये केवल भूमि नहीं थी, यह कर्म भूमि थी। एक ऐसी भूमि जहाँ मनुष्य केवल जीवन नहीं जीता था, बल्कि जीवन का अर्थ खोजता था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस भूमि पर जन्म लेना भी पुण्य है। यह सोच आज भी जीवित है। आधुनिक इतिहास ने अक्सर भारत को केवल आक्रमणों, युद्धों और शासकों तक सीमित कर दिया, लेकिन भारत की वास्तविक कहानी इनसे कहीं आगे जाती है। भारत की असली पहचान ग्रंथों में है, परंपराओं में है और संस्कृति में है। ये वो सभ्यता है जो बार बार टूटकर भी खुद को जोड़ लेती है, जो हार कर भी जीवित रहती है, जो समय के साथ बदलती है लेकिन अपनी आत्मा नहीं छोड़ती। इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत एक सभ्यता है, तो इसका अर्थ केवल अतीत नहीं होता। भारत कोई कहानी नहीं है जो कभी समाप्त हो जाए। भारत एक यात्रा है जो आज भी चल रही है, और इस श्रृंखला में हम उस भारत को समझने की कोशिश करेंगे जो पाठ्य पुस्तकों से पहले था।